एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। इस सवाल के अंदर 5 पार्ट में सवाल दिए गए, 5 पार्ट है सवाल हो गए। पहला पार्ट है 2 माइनस वर्गमूल 5, दूसरा है 3 जमा वर्गमूल 23 ब्रैकेट के अंदर है माइनस वर्गमूल 23, तीसरा है 2 वर्गमूल 7 बटे में 7 वर्गमूल 7, चौथा है 1 बटा वर्गमूल 2 और पाँचवा है 2 पाई। मैंने आपको बताई थी बेटा परिमेय संख्या, ठीक है जी। परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या आपको पता है वो संख्या है जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो, या फिर अनुसानी पुनरावृत्ति का हो, वो तो परिमेय होती है। जिनका दशमलव प्रसार, जिनका हल क्या हो, अनुसानी अनावृत्ति हो, वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। जैसे सवाल नंबर 1 है, सॉल्यूशन में लिखता हूँ मैं सवाल नंबर 1, 2 माइनस वर्गमूल 5। मैं आपको बताता हूँ वर्गमूल 5 अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा को, ठीक है जी, जोड़ोगे घटाओगे क्या होगा, अपरिमेय ही होगी, ठीक है। इसलिए ये अपरिमेय है। फिर भी हमें इसको सिद्ध करने के लिए, हल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, हमें वर्गमूल 5 का मान निकालना पड़ेगा जी, ठीक है जी। तो वर्गमूल 5 का मान निकाल के 2 में से घटा देंगे, जो हल आएगा वो दशमलव आता है तो देख लेंगे दशमलव प्रसार कैसा है, ठीक है। इसी प्रकार हल करेंगे इसको। देखो तो पहले हम वर्गमूल 5 का मान निकाल लेते हैं जी, ठीक है। तो वर्गमूल 5 का मान निकाल लो, यही निकाल लेते हैं। आपको पता भाग विधि के द्वारा कितने में जाता है, 2 पर, 2 दूनी 4, 1 बच गया। दशमलव लगाओगे तो जोड़े उतरेंगे जीरो के, दोनों के जोड़ेंगे, 2 और जमा 2 4। अब जो अंक यहाँ लेंगे वही यहाँ आना चाहिए भागफल में। अब देखो कितने बजाएगा, 2 पर जाएगा बेटा, 84 बच के 16, फिर जोड़े में जो जीरो उतरेगी, दशमलव है यहाँ, दशमलव लग जाएगा जीरो के बाद, ठीक है जी। अब देखो इनको तो 42 और 2 44। अब यहाँ जो अंक लेंगे वही यहाँ आना चाहिए। यदि मैं 4 लेता हूँ ज़्यादा हो जाएगा, 3 लेना पड़ेगा जी। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 अरे कैंसिल लगा 13, घटा दिया जी, ठीक है जी। अब देखो कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गए 9, 9 में से 2 गए 7, बच गए 5, 5 में 3 गए 2। अब 2 जीरो फिर यहाँ उतार लेंगे। अब देखो 443 और 3 इसमें जुड़ जाएगा, ये वाला कितना होगा 446। अब देखो बेटा कितने देखते हैं, 6 चौके 24, 7 चौके 28, 7 तो ज़्यादा हो जाएगा बेटा, 6 पे लिखो, 6 6 36, 6 6 36 और 3 ऐसे लेके 39, 6 चौके 24 और 3 27, 6 चौके 24 और 2 ऐसे लेके 26। घटाओ, 10 में 6 गया 4, 9 में से 9 गई 0, ठीक है जी। यहाँ बच गया अब 0, 10 ले हो जाएगा, 10 में 7 गए 3, 6 बच गया, 6 में 6 गए 0, 2 में 2 गई 0, कितना बच गया 304। अब देखो इसको जोड़ ले बेटा, कितना हो जाएगा, 6 जोड़ जोड़ देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 4472 हो जाएगा जी, ठीक है। इसी प्रकार बेटा अब देखो ये छोटा पड़ेगा, फिर मतलब लंबा चला जाएगा ये, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, इसका जो हल है आगे चलता रहेगा ना, डैश 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 होता रहेगा, इसी प्रकार ये भी डैश डैश होता रहेगा। इसका मतलब हमें 2 में से घटाना है क्या, 2.236 डैश डैश डैश, ठीक है जी। तो इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 घटा में 2.236 डैश डैश डैश, आगे चलता रहेगा ना ये। अब देखो 2 में से इकाई में से इकाई कट गई ना, तो क्या बच गया माइनस 0.236 डैश 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 डैश, ठीक है जी। कैसा हो गया, आसान है, लिखो, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत तथा कैसी होगी, अनावर्ती होगी।
अनावर्ती का है। इसलिए क्या था, 2 माइनस वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई। अब इसी प्रकार का सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 3 जमा में वर्गमूल 23 बाहर घटा वर्गमूल 23, ब्रैकेट खोलो बेटा। 3 जमा में वर्गमूल 23 घटा वर्गमूल 23। देखो दोनों वर्गमूल वाली संख्या है, वर्गमूल 23 दोनों, एक जमा की है एक घटा की, तो घट गई, क्या बच गया 3। 3 क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और आपको पता पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या, ठीक है, जो कि परिमेय संख्या है। इसलिए 3 जमा वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार का पार्ट नंबर 3 देखो बेटा। पार्ट नंबर 3 कहता है 2 वर्गमूल 7 बटे 7 वर्गमूल 7। देखो बेटा 2 और वर्गमूल 7 आपस में गुणा, यहाँ भी 7 और वर्गमूल 7 आपस में गुणा। आपको पता है भिन्न के अंदर अंश और हर में आपस में जो गुणा में संख्या भाग हो जाएगी, वर्गमूल 7 एकम वर्गमूल 7 वर्गमूल, तो कितना आ गया 2/7, ठीक है जी। 2/7 परिमेय संख्या है कि नहीं, अंश बटे हर के रूप में है कि नहीं, ठीक है जी, जो कि परिमेय संख्या है। ये इसका आंसर हो गया जी, ये इसका आंसर था, ये इसका आंसर था जी। अब इसका चौथा भाग देख लो जी। चौथा भाग कहता है 1/वर्गमूल 2, ठीक है जी। सॉल्यूशन है इसका, तो इसका हल करेंगे, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, वर्गमूल 2 से गुणा कर देंगे, वर्गमूल 2 से भाग कर देंगे, ठीक है जी। ये हो जाएगा वर्गमूल 2/2। और वर्गमूल 2 का मान निकाल लोगे ना, आपको पता हो, आपको कुछ चीज़ें याद भी होनी चाहिए। ये होगा लगभग 1.4142 डैश 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 बटे में 2। अब इसको भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 0.7071 डैश डैश डैश। अब देखो दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत, दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती, ठीक है जी। अनावर्ती का ना, अशांत भी है और अनावर्ती भी है। इसलिए 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी। इसके बाद 5वां भाग देख लो इसका। 5वें भाग में कहता है 2 पाई। आपको पता है पाई का मान क्या लेते हैं हम, 3.14, ठीक है जी। आपको पता है 3.14 एग्जैक्ट नहीं होता है, चलता रहता है आपको, ठीक है। अब देखो जब इसको करोगे 6.28 डैश 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 डैश। अब देखो क्या हल है, क्या ले हल क्या है, अब लिख लो दशमलव प्रसार अशांत तथा अनवसानी अनावर्ती का है। इसलिए 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों।